गाइज आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर और मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था, मैसेजेस किए थे। खोने का डर कैसे पैदा करें, खोने का डर ही नहीं, ये फियर ऑफ लॉस्ट जिसको हम बोलते हो बिल्कुल नहीं सामने वाले के अंदर। हाउ टू बिल्ड फियर ऑफ लॉस्ट, आपके पार्टनर के अंदर कैसे बिल्ड करें फियर ऑफ लॉस्ट को, या फिर हम उसको बोल सकते हैं खोने के डर को, कैसे उसके अंदर हम खोने का डर ला सकते हैं। मतलब हमें खोने से वो इंसान डरे, ये चीज़ आप चाहते हो। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनके रिलेशनशिप में अगर उनकी इज्जत नहीं है, उनके रिलेशनशिप में अगर उनकी वैल्यू नहीं है, अगर उनकी रिलेशनशिप में उनका पार्टनर उनकी इज्जत नहीं करता, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि सामने वाला आपको खोने से नहीं डरता। कोई भी इंसान आपको एब्यूजिंग कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, मतलब उसके दिल में या फिर उसके दिमाग में आपको खोने का डर बिल्कुल नहीं है। मतलब सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊँ, खोने का डर कैसे बिल्ड करें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप जाके मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि सर कॉल बुक करना है। उसका चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं, चार्ज लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मैसेज सारे, सबसे मैं फ्री में कैसे बात कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं चार्ज क्यों लेते, चार्ज लेना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर 1000 लोगों को कैसे कॉल पे बात कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने कंडीशन रखी है। अगर आपको लग रहा है चार्ज मैंने कम ही रखा है सबके बारे में सोच के, आप डिस्क्रिप्शन में चार्ज को पढ़ लो। अगर आपको कंफर्टेबली लग रहा है तो आप मैसेज करिए और कॉल बुक कराइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो आप वीडियो से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तब जाके आप कॉल बुक कराइए, ठीक है। अभी हम आते हैं कि सामने वाला हमें खोने से नहीं डर रहा है, सामने वाले के अंदर फियर ऑफ लॉस बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई इंसान अगर आपको एब्यूजिंग कर रहा है, कोई भी इंसान आपको गालियाँ दे रहा है, कोई इंसान आपके साथ सही से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो इंसान आपको खोने से नहीं डर रहा है। और खोने से ना डरने का सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बताऊँ, और एक इसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि बिल्कुल भी आपके लिए वो इंसान सीरियस नहीं है। वो इंसान आपके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, आपको लेके बिल्कुल भी उस इंसान के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर है तो फिर वो फीलिंग्स दब चुकी है। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ मैंने पकड़ के रखी हाथ में ऐसे, वो चीज़ को इतना कंफर्टेबली पकड़ा है, मुझे पता है ये चीज़ मेरे हाथ से छूटेगी ही नहीं, कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि मैं उसको कंफर्टेबली पकड़ चुका हूँ। ये चीज़ होती है। लेकिन कोई चीज़ मैंने ऐसे कोने पे पकड़ के रखा है और मुझे पता है कभी भी छूट सकती, कभी भी छूट सकती, तो मेरे अंदर एक डर रहेगा कि यार मतलब छूट तो नहीं जाएगी, गिर तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ताकि आप अपना लॉजिक लगाए दिमाग का। जो मैं एग्जांपल दिया वो किस तरीके से बता रहा हूँ। छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ पे पकड़ी, यहाँ जब ये वाला हाथ है पूरा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पकड़ा है, यार ये छूट तो नहीं जाएगा, छूट तो नहीं जाएगा, छूट तो नहीं जाएगा, ये डर होता है। इसलिए मैंने, लेकिन अगर इसी हाथ को मैं ऐसे करके पकड़ूंगा, अरे भाई ये तो मेरे काबू में, अभी कहीं नहीं जाएगी ये चीज़, ये हाथ मेरे हाथ में, मतलब मैंने पकड़ के रखा है, कहीं नहीं जाएगा। वैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कोई भी इंसान के माइंड में ये चीज़ है कि ये मेरी पूरी है, मैं इसको पूरी तरीके से कब्जे में रखा या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हो, तो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं होगा। फिर खोने का डर तो दूर की बात है, वो इंसान आपके पीछे पे लात मारेगा और आप तो भी दौड़ते दौड़ते उसके पास जाओगे। उसको पता है कि ये इंसान जो उसने पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, जैसे एक रिमोट कंट्रोल पे हम कार को दौड़ाते हैं, किसी रोबोट को दौड़ाते हैं, वैसे एक रिमोट है उसके हाथ में, जिस तरीके से वो बोल रहा है उस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। वो बोल रहा है कपड़े निकालो, बोल रहा है यहाँ पे चलो, वो बोल रहा है कॉल करो, बोल रहा है मैसेज कर, अभी कॉल मत कर, शाम को बात कर, नहीं करूँगा, वो करूँगा, छोड़ के जाऊँगा, ब्लॉक करूँगा। और हम रोते हैं, नहीं यार ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल में हम आ चुके हैं। एज पर साइकोलॉजी यही कहती है कि जब भी कोई इंसान हमें ये चीज़ बोल रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, या फिर जब भी कोई इंसान के अंदर खोने का डर नहीं, तो साइकोलॉजी भी यही कहती है खोने का डर इसीलिए नहीं क्योंकि आप उसके कंट्रोल में हो। उस इंसान को पूरी तरीके से पता है इसको मैं पूरी तरीके से, मतलब मेरे इशारों पे नचा सकता हूँ, जैसे हम कह सकते हैं इशारों पे नचाना, मतलब किसी भी इंसान को हम हमारे इशारों पे नचा सकते हैं, ये चीज़। तो एक्चुअल में अगर कोई इंसान हमें खोने से नहीं डर रहा है तो पहले हमें हमारी मेंटेलिटी चेंज करनी, पहले हमें खुद को थोड़ा काबिल बनाना है कि उस इंसान के कंट्रोल में ना रहे। और आप उसके कंट्रोल में हो तो आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं एक्चुअल में सभी लोगों को यही बोलता रहता हूँ, खुद के ऊपर काम करो, खुद को इतना काबिल बनाओ, लोगों के कंट्रोल में मत रहो। लोग आपको रोबोट की तरह यूज़ कर रहे हो, उनके हाथ में मतलब पड़ो मत ऐसा टाइट। अगर कोई इंसान ऐसा है और आप उसके पास जाके यहाँ पे उसने टाइट पकड़ लिया, उसको पता है कहीं नहीं जाने वाला, मैं पकड़ के रखा है, ये चीज़ है। लेकिन उस इंसान को इतना ही मिलो ना,
वो पकड़ना चाहिए, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से पकड़ने ना दो कि नहीं मैं मेरी लाइफ जीऊँगा। जब किसी इंसान के, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे, जिसके पास दिमाग है वो समझेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल चीज़, कोई चीज़ यहाँ पे पकड़ी हो, इतनी सी चीज़ पकड़ी मैंने, यहाँ से पकड़ी हो, कभी भी छूट सकती है, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं ऐसे पकड़ लूँ तो फिर ये चीज़ कभी नहीं छूटेगी, मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों के इतने भी मतलब पकड़ में मत चले जाओ, लोगों के इतने भी गुलाम मत बन जाओ कि लोग आपको बाद में लात मारना, पिछाड़ पे मारना जरूरी समझे। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हर एक चीज़ सही है, प्यार करना सही है, सब सही है, लेकिन उस इंसान के पीछे भागना जरूरी नहीं है, उस इंसान के कंट्रोल में जाना जरूरी नहीं है। वो इंसान आपका यूज़ करता ही रहेगा, आपको हर्ट करता ही रहेगा। अगर आप चाहते हो उसके अंदर खोने का डर लाना, तो पहले अपना जो कंट्रोल है खुद करना सीखो। अपने आप को जैसे एक रोबोट की तरह मत चलाओ। आप अभी रोबोट की तरह चला रहे हो, रोबोट की तरह चल रहे हो एक्चुअल में। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोबोट मत बनो। उस इंसान ने आपको रोबोट बना के रखा, और आप रोबोट मत बनो, आप खुद चलना सीखो। किसी ने रिमोट कंट्रोल पे आपको चला रहा है, वैसे मत चलो। कोई इंसान बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो उसको पिछाड़े पे लात मारो, उसको थोड़ा दिखाओ। अगर वो गाली दे रहा है तो उसको 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ब्लॉक करके दिखाओ कि हाँ मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। तब उसको पता चलेगा, अरे यार मतलब ये इंसान जो है, बहुत सारे लोग ये सोचते खोने का डर मतलब उस इंसान को ऑनलाइन रहना, जानबूझ के दूसरे से बात करना, उसको जला देंगे, फिर वो जल जाएगी, फिर खोने का डर आ जाएगा। ऐसे खोने का डर नहीं आता। खोने का डर मतलब पहले खुद को उसके कंट्रोल से छुड़ाओ। आप उसके कंट्रोल में हो, उसने टाइट पकड़ के रखा है, उसको पता है कहीं नहीं जाने वाला, मैंने पकड़ के रखा है इस इंसान को। फिर खोने का डर दूर की बात है, वो इंसान आपको यूज़ करेगा जैसे चाहे वैसे, राइट। जैसे किसी इंसान को गुलाम बना लेते तो गुलाम की तरह आप उसके साथ ये कर, वो कर, झाड़ू मार, खाना ला, पानी ला, वैसी चीज़ आपके साथ हो रही है कि वो जो बोल रहा है आपको करना पड़ रहा है, और आप मजबूर हो चुके हो कि मैं प्यार करता हूँ, क्या करूँ, मैं रह नहीं सकता, इसलिए करना पड़ रहा है। ऐसे भी लोग मैंने देखे। अरे यार, पहले खुद को उसके कब्जे से छुड़ाओ, खुद को फ्रीडम दो, खुद को थोड़ा खुला रखो। उस इंसान के गुलाम मत बनो। जब गुलाम नहीं रहोगे तो आप अपनी लाइफ जी सकते हो। अगर उसने बोला ये ऐसा है, तो ऐसा कर रहा है, तो गलत है, और अगर आपको एडवाइजिंग कर रहा है, मेरे को गाली देगा, नंबर ब्लॉक करो, डिलीट करो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, जब उसके अकल ठिकाने पे आएगा, अरे यार ये इंसान ने तो ब्लॉक कर दिया, ये तो मेरे पीछे पागल था, इसको क्या हो गया। मतलब जब उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, यार अगर इसको दोबारा गाली दी तो ये छोड़ के जाएगा, फिर वो माफ़ी मांगेगा, सॉरी भी बोलेगा, खुद आएगा। फिर आप उसको थोड़ा वैसे पोलाइटनेस से थोड़ा नॉर्मली बात करना, लेकिन इतना प्यार मत दे देना कि फिर से उसके कब्जे में चले जाओ। नॉर्मली उसके हाथ में, कोई भी इंसान हमें कंट्रोल करना चाहता है। किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपको ना कंट्रोल करना चाहता है, ऐसे पकड़ के रखना चाहता है। लेकिन हम जब किसी के हाथ में नहीं आते ना, वही इंसान सक्सेसफुल होता है रिलेशनशिप में। वही इंसान जो ऐसा होता है ना, जिसके अंदर एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ मैं किसी कंट्रोल में नहीं आने वाला, मैं किसी के, तू जो बोलेगी वो नहीं करूँगा, तू जो बोलेगा वो नहीं करूँगी, मैं मेरी लाइफ से जीऊँगी। हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ, तू कुछ भी कर ले, फिर तेरे को छोड़ना है, तेरे को ब्रेकअप करना है, कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जब आप किसी के कंट्रोल में रहोगे, हाँ मैं तेरा गुलाम हूँ, हाथ जोड़ के ऐसे झुके उसके सामने, तो फिर वो आपके बालों को पकड़ के फिर चाटा ही मारेगा आपको। लेकिन जब छाती चौड़ी करके खड़े रहेंगे, नहीं भाई गलत नहीं है, नहीं है हम गलत, तो वो इंसान उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना था। ऐसे इंसान को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी भी लोगों को वैल्यू मत दो, इतने भी लोगों को मतलब प्रायोरिटी मत दो कि लोग आपको कंट्रोल करना सीखे। जिस दिन खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में आ जाएगा ना, खोने का डर उस इंसान के अंदर अपने आप आ जाएगा। उसके अंदर खोने का डर कब आएगा? जब आप उसके कंट्रोल में नहीं रहोगे। तो फिर उसको ये अंदर से यार साइकोलॉजी के हिसाब से उसका भी एक माइंड है, वो भी सोचेगा कि यार मेरे कंट्रोल में रहता था, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रह रहा, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रह रहा। और वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना आपको पकड़ने की कोशिश करेगा उतना आप उसके हाथ में नहीं आओगे, उतना ज़्यादा परेशान होगा। फाइनल वो इंसान थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेशर देगा, अपने माइंड को थोड़ा तकलीफ देगा, कि सोचेगा आपके बारे में, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसा क्या हो गया, इंसान मतलब मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, किसी और लड़के के साथ तो बात नहीं कर रहा, किसी और लड़के से तो बात नहीं कर रहे। फिर वो आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको चेक करेगा, सारी चीज़ें होंगी। खोने का डर जो आप चाहते हो 100% होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो मेरे हिसाब से कोई खोने का डर लाने की जरूरत नहीं, उस इंसान के साथ अच्छे से रहो। लेकिन हम लोगों को चूल मचे नहीं खोने का डर लाना, यार अच्छे रिलेशनशिप में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका पार्टनर एडवाइजिंग कर रहा है, आपको कंट्रोलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे जरूरी है वैसे इंसान को सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे तड़पाओ, जला जला के तड़पाओ। वो कब तड़पेगा? जब उसके हाथ के कंट्रोल से निकल जाओ। पहले उसके जो ऐसे नीचे पड़े हो ना, तो यहाँ से निकलो और उसके सामने खड़े रह के जी किसी दिखाओ कि हाँ मैं भी रह सकता हूँ तेरे बिना, मैं भी जी सकता हूँ। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रिलेशनशिप में है तो ही सक्सेसफुल रहो। अगर रिलेशनशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो वो इंसान आपके पिछाड़े पर लात मारेगा, डंडे ही मारेगा, आपको याद रखना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।